जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री सेठ जी भगवान नाम महिमा के विषय में कहते हैं। भगवान के नाम की महिमा अपार है, अपरिमित है। वाणी के द्वारा उसकी महिमा स्वयं भगवान भी नहीं बतला सकते, तब दूसरा तो बतलाएगा ही क्या। जैसे खेत में बीज किसी भी प्रकार से बोया जाए उससे लाभ ही लाभ है, इसी प्रकार भगवान के नाम का जप किसी प्रकार से किया जाए उससे लाभ ही लाभ है। श्रीमद् भागवत में बतलाया गया है, महापुरुष जानते हैं कि चाहे पुत्र आदि के संकेत से हो, हंसी से हो, स्तोभ से हो या अवहेलना से, अवज्ञा से हो, वैकुंठ भगवान का नाम उच्चारण संपूर्ण पापों का नाश करने वाला है। जो मनुष्य ऊंचे स्थान से गिरते समय, मार्ग में पैर फिसल जाने पर, शरीर पर चोट लग जाने पर, सांप आदि के डसे जाने पर, बुखार हो जाने पर, युद्ध आदि में घायल होने पर विवश होकर भी भगवान का नाम लेता है, वह नरक आदि किसी भी यातना को प्राप्त नहीं होता। फिर यदि नाम का जप मन से किया जाए तो उसकी बात ही क्या है, क्योंकि मानसिक जप की विशेष महिमा बतलाई गई है। नाम की महिमा सभी युगों में है, किंतु इस कलयुग में तो इसकी महिमा और भी विशेष है। विष्णु पुराण में आता है, सतयुग में ध्यान करने से, त्रेता में यज्ञ अनुष्ठान करने से, द्वापर में पूजा करने से जो फल प्राप्त होता है वही फल कलयुग में केवल श्री केशव के कीर्तन से मनुष्य प्राप्त कर लेता है। नाम का जप यदि ध्यान सहित किया जाए तो सारे विघ्नों का नाश होकर आत्मा का उद्धार हो जाता है। श्री भगवान के अनेक नाम हैं, उनमें से किसी भी नाम का जप किसी भी काल में किसी भी निमित्त से कैसे भी क्यों न किया जाए, वह परम कल्याण करने वाला है। यदि भगवान के नाम का जप गुण, प्रभाव, तत्व, रहस्य और अर्थ को समझकर श्रद्धा भक्ति पूर्वक निष्काम भाव से निरंतर किया जाए, तब तो तत्काल ही भगवान की प्राप्ति हो जाती है। क्योंकि भगवान के भजन के प्रभाव से साधक को भगवान के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान हो जाता है, जिससे भगवान की प्राप्ति होती है। भगवान ने गीता जी में कहा है, तेषां सतत युक्तानां भजताम प्रीतिपूर्वकम। उन निरंतर मेरे ध्यान में लगे हुए और प्रेम पूर्वक भजने वाले भक्तों को मैं वह तत्व ज्ञान रूप योग देता हूँ जिससे वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। श्री भगवान बाहर भीतर सब जगह व्यापक हैं, परिपूर्ण हैं, किंतु अज्ञान के कारण नहीं दिखते। वह अज्ञान भी भगवान के नाम जप के प्रभाव से नष्ट हो जाता है। श्री तुलसीदास जी ने कहा है, राम नाम मनि दीप धरु, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिर हूँ, जो चाहसी उजियार। भगवान नाम जप के प्रभाव से सारे पापों का नाश होकर पापी भी परम गति को प्राप्त हो जाता है। श्री तुलसीदास जी कहते हैं, जब ही नाम हृदय धर्यो, भयो पाप को नाश, मानो चिनगी अग्नि की परी पुरानी घास। फिर धर्मात्मा की तो बात ही क्या है। अपितु अजामिल गज गनिकाऊ, भय मुकुट हरि नाम प्रभाव। फिर धर्मात्मा की तो बात ही क्या है। द्रौपदी एवं गजेंद्र के जैसा प्रेम होने पर तो सकाम भजन से भी भगवान मिल सकते हैं। फिर निष्काम भजन से भगवान की प्राप्ति हो जाए, इसमें तो कहना ही क्या है। जो मनुष्य हर समय भगवान के नाम का स्मरण करता है उसके तो भगवान अधीन ही हो जाते हैं। सुमिरि पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे रामू। यह स्मरण रखना चाहिए कि भगवान के सभी नाम समान हैं, चाहे जिस नाम का जप किया जाए, चाहे जिस नाम का जप किया जाए, सभी कल्याण करने वाले हैं। जैसे पानी, जल, नीर, वाटर आदि जल के ही विभिन्न नाम हैं और उन सब का एक ही अर्थ है।
इसी प्रकार भगवान के ओम, हरि, वासुदेव, राम, कृष्ण, गोविंद, नारायण, शिव, महादेव आदि सभी नामों का एक ही अर्थ है। अतः किसी भी नाम का जप करने पर भगवान की प्राप्ति हो सकती है। संसार में भगवान नाम जप के समान कोई भी साधन नहीं है। ज्ञान, ध्यान, यज्ञ, तप, योग आदि सभी साधन नाम जप की अपेक्षा कठिन हैं। अतः इन सब बातों को सोचकर मनुष्य को नित्य निरंतर भगवान के नाम का जप और कीर्तन करना चाहिए। भगवान स्वयं गीता जी में कहते हैं, अनित्यम सुखम लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम। इसलिए तू सुख रहित और क्षण भंगुर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर निरंतर मेरा ही भजन कर। वस्तुतः संसार में भगवान के समान कोई भी पदार्थ नहीं है, क्योंकि संपूर्ण ब्रह्मांड भगवान के एक अंश में है। जो इस तत्व को जान लेता है वह एक क्षण भी भगवान को नहीं भूल सकता। वह एक क्षण भी भगवान को नहीं भूल सकता। इसलिए हम लोगों को उचित है कि भगवान के शरण होकर भगवान के नाम के गुण, प्रभाव, तत्व, रहस्य और अर्थ को समझकर श्रद्धा भक्ति पूर्वक निष्काम प्रेम भाव से ध्यान सहित गुप्त रूप से भगवान के नाम का मानसिक जप नित्य निरंतर करते रहना चाहिए। जय श्री राधे। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री सेठ जी भगवान नाम महिमा के विषय में कहते हैं, भगवान के नाम की महिमा अपार है, अपरिमित है। वाणी के द्वारा उसकी महिमा स्वयं भगवान भी नहीं बतला सकते, तब दूसरा तो बतलाएगा ही क्या। जैसे खेत में बीज किसी भी प्रकार से बोया जाए उससे लाभ ही लाभ है, इसी प्रकार भगवान के नाम का जप किसी प्रकार से किया जाए उससे लाभ ही लाभ है। श्रीमद् भागवत में बतलाया गया है, महापुरुष जानते हैं कि चाहे पुत्र आदि के संकेत से हो, हंसी से हो, स्तोभ से हो या अवहेलना से, अवज्ञा से हो, वैकुंठ भगवान का नाम उच्चारण संपूर्ण पापों का नाश करने वाला है। जो मनुष्य ऊंचे स्थान से गिरते समय, मार्ग में पैर फिसल जाने पर, शरीर पर चोट लग जाने पर, सांप आदि के डसे जाने पर, बुखार हो जाने पर, युद्ध आदि में घायल होने पर विवश होकर भी भगवान का नाम लेता है, वह नरक आदि किसी भी यातना को प्राप्त नहीं होता। फिर यदि नाम का जप मन से किया जाए तो उसकी बात ही क्या है, क्योंकि मानसिक जप की विशेष महिमा बतलाई गई है। नाम की महिमा सभी युगों में है, किंतु इस कलयुग में तो इसकी महिमा और भी विशेष है। विष्णु पुराण में आता है, सतयुग में ध्यान करने से, त्रेता में यज्ञ अनुष्ठान करने से, द्वापर में पूजा करने से जो फल प्राप्त होता है वही फल कलयुग में केवल श्री केशव के कीर्तन से मनुष्य प्राप्त कर लेता है। नाम का जप यदि ध्यान सहित किया जाए तो सारे विघ्नों का नाश होकर आत्मा का उद्धार हो जाता है। श्री भगवान के अनेक नाम हैं, उनमें से किसी भी नाम का जप किसी भी काल में किसी भी निमित्त से कैसे भी क्यों न किया जाए, वह परम कल्याण करने वाला है। यदि भगवान के नाम का जप गुण, प्रभाव, तत्व, रहस्य और अर्थ को समझकर श्रद्धा भक्ति पूर्वक निष्काम भाव से निरंतर किया जाए, तब तो तत्काल ही भगवान की प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि भगवान के भजन के प्रभाव से साधक को भगवान के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान हो जाता है, जिससे भगवान की प्राप्ति होती है। भगवान ने गीता जी में कहा है, तेषां सतत युक्तानां भजताम प्रीति पूर्वकम। उन निरंतर मेरे ध्यान में लगे हुए और प्रेम पूर्वक भजने वाले भक्तों को मैं वह तत्व ज्ञान रूप योग देता हूँ जिससे वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। श्री भगवान बाहर भीतर सब जगह व्यापक हैं, परिपूर्ण हैं, किंतु अज्ञान के कारण नहीं दिखते। वह अज्ञान भी भगवान के नाम जप के प्रभाव से
नष्ट हो जाता है। श्री तुलसीदास जी ने कहा है, राम नाम मनि दीप धरु, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिर हूँ, जो चाहसी उजियार। भगवान नाम जप के प्रभाव से सारे पापों का नाश होकर पापी भी परम गति को प्राप्त हो जाता है। श्री तुलसीदास जी कहते हैं, जब ही नाम हृदय धर्यो, भयो पाप को नाश, मानो चिनगी अग्नि की परी पुरानी घास। फिर धर्मात्मा की तो बात ही क्या है। अपितु अजामिल गज गनिकाऊ, भय मुकुट हरि नाम प्रभाव। फिर धर्मात्मा की तो बात ही क्या है। द्रौपदी एवं गजेंद्र के जैसा प्रेम होने पर तो सकाम भजन से भी भगवान मिल सकते हैं। फिर निष्काम भजन से भगवान की प्राप्ति हो जाए, इसमें तो कहना ही क्या है। जो मनुष्य हर समय भगवान के नाम का स्मरण करता है, उसके तो भगवान अधीन ही हो जाते हैं। सुमिरि पवन सुत पावन नामो, अपने बस कर राखे रामो। यह स्मरण रखना चाहिए कि भगवान के सभी नाम समान हैं, चाहे जिस नाम का जप किया जाए, चाहे जिस नाम का जप किया जाए, सभी कल्याण करने वाले हैं। जैसे पानी, जल, नीर, वाटर आदि जल के ही विभिन्न नाम हैं और उन सब का एक ही अर्थ है। इसी प्रकार भगवान के ओम, हरि, वासुदेव, राम, कृष्ण, गोविंद, नारायण, शिव, महादेव आदि सभी नामों का एक ही अर्थ है। अतः किसी भी नाम का जप करने पर भगवान की प्राप्ति हो सकती है। संसार में भगवान नाम जप के समान कोई भी साधन नहीं है। ज्ञान, ध्यान, यज्ञ, तप, योग आदि सभी साधन नाम जप की अपेक्षा कठिन हैं। अतः इन सब बातों को सोचकर मनुष्य को नित्य निरंतर भगवान के नाम का जप और कीर्तन करना चाहिए। भगवान स्वयं गीता जी में कहते हैं, अनित्यम सुखम लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम। इसलिए तू सुख रहित और क्षण भंगुर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर निरंतर मेरा ही भजन कर। वस्तुतः संसार में भगवान के समान कोई भी पदार्थ नहीं है, क्योंकि संपूर्ण ब्रह्मांड भगवान के एक अंश में है। जो इस तत्व को जान लेता है वह एक क्षण भी भगवान को नहीं भूल सकता, वह एक क्षण भी भगवान को नहीं भूल सकता। इसलिए हम लोगों को उचित है कि भगवान के शरण होकर भगवान के नाम के गुण, प्रभाव, तत्व, रहस्य और अर्थ को समझकर श्रद्धा भक्ति पूर्वक निष्काम प्रेम भाव से ध्यान सहित गुप्त रूप से भगवान के नाम का मानसिक जप नित्य निरंतर करते रहना चाहिए। जय श्री राधे। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री सेठ जी भगवान नाम महिमा के विषय में कहते हैं, भगवान के नाम की महिमा अपार है, अपरिमित है। वाणी के द्वारा उसकी महिमा स्वयं भगवान भी नहीं बतला सकते, तब दूसरा तो बतलाएगा ही क्या। जैसे खेत में बीज किसी भी प्रकार से बोया जाए उससे लाभ ही लाभ है, इसी प्रकार भगवान के नाम का जप किसी प्रकार से किया जाए उससे लाभ ही लाभ है। श्रीमद् भागवत में बतलाया गया है, महापुरुष